और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। चीन ताइवान से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर जापान ने इस बात का दावा किया है। दरअसल ये बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे चीन ताइवान से जुड़ी, जहां पर चीन ने मीडियम लाइन को पार किया। ताइवान की तरफ से इस बात का दावा किया गया, प्लेन युद्धपोत ने सीमा पार की है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे दें। ताइवान के दरअसल रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये दावा किया गया, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि चीन ने मीडियम लाइन को पार किया है। प्लेन युद्धपोत ने सीमा को पार किया है, जिसे बर्दाश्त जो है वो नहीं किया जा सकता। ताइवान के रक्षा मंत्रालय का ये बड़ा बयान। ताइवान ने साफ तौर पर कहा कि चीन ने मीडियम लाइन को पार किया है। चीन के लड़ाकू प्लेन और युद्धपोत की बात करें तो उन्होंने सीमा पार की है और ताइवान के क्षेत्र में आए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। ताइवान के रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया। लगातार चीन बौखलाया हुआ है। जिस वक्त नैन्सी पेलोसी जो है वो ताइवान पहुंची थी और उन्होंने वहां के तमाम अधिकारियों से बातचीत की थी। हाँ, इतना ही, स्पीकर से मुलाकात की थी और एक संदेश देने की कोशिश चीन को साफ तौर पर की गई थी कि देखिए, अमेरिका जो है वो ताइवान का 43 साल पुराना दोस्त है, तो गलती से भी कोई भी हिमाकत करने की ना सोचे। और अब बढ़ते आगे एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, चीन ताइवान से जुड़ी हुई, जहां पर जापान ने इस बात का दावा किया है कि ताइवान के चारों तरफ मिलिट्री अभ्यास कर रही चीन की 5 मिसाइलें उसकी समुद्री सीमा में आकर गिरी हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, जहां पर जापान की तरफ से इस बात का दावा किया कि जापान ने जानकारी दी है कि जो मिसाइल उसकी सीमा में गिरी वो डांगफेंग बैलिस्टिक मिसाइलें थी। और जापान का यह भी कहना है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब चीन की मिसाइल उसकी समुद्री सीमा में पहुंची हैं। उसकी तरफ से चीन के इस हरकत पर कड़ी प्रतिक्रिया आई है और साफ तौर पर उसने कहा कि यह जापान की सुरक्षा का मुद्दा है। लेकिन चीन का यह तर्क है कि समंदर में जापान और चीन की सीमा का कोई बंटवारा ही नहीं हुआ है और इसीलिए यह कहना गलत है कि चीन की मिसाइलें जापान की सीमा में गिरी हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। जंग की ओर बढ़ा चीन। प्रोपेगेंडा वीडियो से असली लड़ाई जीतेगा चीन। चीन ने की ताइवान की नाकेबंदी। अमेरिका के निचले सदन की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के लौटते ही चीन ने ताइवान की नाकेबंदी शुरू कर दी। नैन्सी की ताइवान यात्रा से भड़के चीन ने ताइवान को तुरंत घेर लिया और वॉर ड्रिल शुरू कर दी। चीन ने ये ड्रिल पेलोसी के ताइवान से जाते ही शुरू की। ताइवान को 6 तरफ से घेरकर चीन की सेना अभ्यास करने लगी। चीन ने ताइवान पर हमला नहीं किया है, लेकिन उसे घुटनों पर लाने के लिए वो सारे दांव पेच आजमा रहा है। उसने सैन्य अभ्यास में लंबी दूरी के मिसाइलों का इस्तेमाल किया ताकि ताइवान समझ जाए कि चीन जब चाहे ताइवान को जीत सकता है, क्योंकि चीन की लंबी दूरी की मिसाइलें ताइवान को पस्त करने में ज्यादा वक्त नहीं लगाएंगी। यही नहीं, चीन की सेना ने 6 तरफ से घिरे ताइवान को डराने के लिए रात में ही मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम का भी इस्तेमाल किया और गोलाबारी शुरू कर दी। रात के अंधेरे में शुरू हुई इस लाइव फायर मिलिट्री ड्रिल को देखकर ऐसा लगा मानो आसमान आग के गोलों से चमक रहा हो। चीन ने ये लाइव फायर ड्रिल पेलोसी के ताइवान से जाने के बाद शुरू की। शी जिनपिंग कुछ बड़ा करने वाले हैं। चीन के युद्ध अभ्यास की टाइमिंग पर उठे सवाल। गोला बारूद के धमाकों से दहल उठा ताइवान। इस बीच चीन के युद्ध अभ्यास की टाइमिंग पर भी सवाल उठे। हालांकि चीन की मीडिया ने दावा किया कि चीन ने ऐसा करके एक जिम्मेदार देश होने का सबूत दिया, क्योंकि ताइवान को 6 तरफ से घेरने से पहले चीन ने सभी देशों के यात्री विमानों और जहाजों को वहां से निकलने का मौका दिया और फिर ताइवान की सीमा के आसपास लंबी दूरी की मिसाइलें दागनी शुरू की।
रात में शुरू हुई ड्रिल सुबह भी जारी रही और ताइवान के आसपास गोले बारूद के धमाकों की आवाज गूंजने लगी। खबर है कि चीन ताइवान को डराने के लिए 370 mm वाले PCL-191 रॉकेट का इस्तेमाल कर रहा है। चीन की नेवी ने समंदर में मोर्चा संभाला तो एयरफोर्स ने ताइवान की हवाई सीमा के आसपास उसे डराया। 台岛周边，我们随时准备战斗，随时能够战斗。 इस ड्रिल में चीन के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान J-20 और H-6 के बॉम्बर को शामिल किया गया और खबर है कि ये लड़ाकू विमान चीन की उस DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर ताइवान की हवाई सीमा के पास उड़े, जिससे अमेरिका भी थर-थर कांपता है, क्योंकि अमेरिका के कई एक्सपर्ट कह चुके हैं कि एयरक्राफ्ट किलर कही जाने वाली DF-17 का तोड़ उसके पास भी नहीं है। ताइवान पर हमला होने वाला है। युद्ध अभ्यास तो ड्रामा है, असली खेल बाकी है। कहने का मतलब यह है कि चीन ताइवान को अपनी ताकत दिखाने में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ रहा। वो बार बार ताइवान को बता रहा है कि उसकी हाथी जैसी सेना के सामने ताइवान की मिलिट्री चींटी जैसी है। और लाइव फायर ड्रिल में आसमान की ओर उड़ रहे ये रॉकेट कभी भी ताइवान की ओर मुड़ सकते हैं और चीन की मिसाइलें ताइवान को तिनके की तरह तबाह कर सकती हैं। चीन की सेना ताइवान के 6 तरफ ये ड्रिल 6 अगस्त तक करेगी, जिसमें चीन के कई घातक फाइटर प्लेन, बॉम्बर, युद्धपोत और लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाएगा। यही नहीं, चीन ने ताइवान के चारों तरफ 6 नो एंट्री जोन बनाए हैं, यानी अब इन 6 रास्तों से कोई पैसेंजर प्लेन या जहाज ताइवान नहीं पहुंच सकता है, जिसके बाद ताइवान ने अपने जहाजों को चीन के ड्रिल वाले इलाकों में जाने से रोक दिया। मतलब साफ है, चीन ने 6 तरफ से ताइवान की नाकेबंदी की है, जिसकी वजह से ताइवान का हवा और समंदर से होने वाला व्यापार प्रभावित होगा, जो वहां के लोगों के लिए बुरी खबर है। ताइवान के लोगों को बहुत दुख दर्द देगा, क्योंकि ताइवान की इकोनॉमी बुरी तरह से टाइड अप है विद चाइनीज इकोनॉमी। जानकार मानते हैं कि चीन ताइवान पर हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है, इसलिए वो इस तरह की रणनीति अपना रहा है, क्योंकि ताइवान की अर्थव्यवस्था सीधे तौर पर चीन से जुड़ी हुई है और समंदर से घिरे ताइवान का ज्यादातर व्यापार जहाजों के जरिए होता है। यानी चीन ने समंदर में नाकेबंदी करके ताइवान की अर्थव्यवस्था की जड़ें खोदनी शुरू कर दी हैं। यही नहीं, वो मिलिट्री ड्रिल करके ताइवान के दिमाग से भी खेल रहा है। वो उसे अपनी सेना की ताकत दिखा रहा है। चीन के हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान ताइवान की सीमा के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। चीन के हेलीकॉप्टर ताइवान की सीमा के आसपास मंडराते भी देखे गए थे। ताइवान के समुद्री किनारों पर देखे गए चीनी हेलीकॉप्टर। ताइवान ने दावा किया है कि कई बार चीन के विमान ताइवान की सीमा में घुसे और 10 जहाजों ने समंदर में ताइवान को परेशान किया। ताइवान का कहना है कि वो चीन की हर हरकत पर नजर रख रहा है और उसे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन ताइवान जानता है कि अगर चीन की सेना अपनी असली ताकत दिखाने पर आ गई तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। हालांकि अमेरिका का साथ मिलने से ताइवान का हौसला 7वें आसमान पर पहुंच चुका है, जबकि चीन ताइवान को घुटनों पर लाने पर उतारू है, जिसके लिए वो उस पर आर्थिक और सैन्य दोनों तरह के दबाव बना रहा है। तो ताइवान की सीमा के बेहद करीब चीन के युद्ध अभ्यास पर जापान ने गंभीर सवाल उठाए हैं। जापान के प्रधानमंत्री ने कहा कि चीन अपना युद्ध अभ्यास तुरंत रोक दे, जबकि चीन ने ऐसा करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। लेकिन देखिए, जापान ने कहा कि चीन की मिसाइलें उनकी सीमा में गिर रही हैं, तो चीन ने कहा कि जापान का दावा गलत है। हालांकि जापान दूसरी तरफ ये भी कह रहा है कि उनके क्षेत्र में चीन की 5 मिसाइलें गिरी हैं। हालांकि दूसरी तरफ चीन की बात करें तो चीन साफ तौर पर कह रहा है कि हमारी सीमा का तो कोई बंटवारा ही नहीं हुआ। जापान ने चीन से साफ तौर पर कहा कि तत्काल युद्ध अभ्यास को रोक दिया जाना चाहिए। तो चीन एक तरफ कह रहा है कि हम अपनी सीमा में युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, दिक्कत कहां पर आ रही है। और एक
एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर ताइवान की सीमा के पास दूसरे दिन भी चीन का युद्ध अभ्यास लगातार जारी है। चीन युद्ध अभ्यास के दौरान एक बार फिर से ताइवान की समुद्री सीमा की तरफ मिसाइल उसने दागी है। जिस वक्त चीन ने ताइवान की सीमा के पास अपनी मिसाइल को लॉन्च किया, बड़ी संख्या में चीन की मीडिया वहां पर दिखाई दी। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे, देखिए चीन का युद्ध अभ्यास साफ तौर पर आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा और ये चीन की तरफ से युद्ध अभ्यास लगातार किया जा रहा है और ताइवान के क्षेत्र में किया जा रहा है, जिस वजह से अब टेंशन जो है वो इस बात के लिए बढ़ती जा रही है क्योंकि एक तरफ चीन ने जापान के समुद्र में मिसाइलें दागी है तो दूसरी तरफ ताइवान। और चलिए अब देख